चलो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो इक्वल टू होगा टोटल फ्लक्स। आप चाहो तो टोटल फ्लक्स passing through any closed surface is phi इक्वल टू हो जाएगा आपका Q in। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। Q in क्या है यहाँ पे? Q in क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? Q in चार्ज एनक्लोज्ड बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो आपका कहलाएगा Q in। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, मान लो Q1, Q2, Q3, Q4 माइनस Q4 ले लो, Q5, Q6। ठीक। अब कोई भी क्लोज सरफेस बना दो, जरूरी नहीं कैसी भी क्लोज सरफेस बना दो। मान लो मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया ऐसे करके, क्लोज है ये। अब इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा फाई विच इज इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q in कितना है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। और इस क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं, जब हम ऐसे क्लोज करेंगे तो उस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सरफेस को बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो गॉस ने बोला कि टोटल फ्लक्स जो पास होता है किसी क्लोज सरफेस से वो कितना होता है? Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गॉस के बताने से पहले भी तो हम लोग फ्लक्स निकालते थे। तो हम लोग पहले कैसे फ्लक्स निकालते थे? तो पहले हम लोग फ्लक्स निकालते थे E डॉट डी ए वैक्टर। याद है हम लोग फ्लक्स पहले कैसे निकाला करते थे? E डॉट डी ए वैक्टर करके। फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी ए वैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना फ्लक्स को। क्योंकि क्लोज सरफेस है तो यहां पर इस तरह से इंटीग्रल साइन में ये लगा दो, इसे बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। ये गॉस लॉ से है और ये हम लोग पहले जिस फॉर्मूले से निकालते थे। क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं? तो दोनों को इक्वेट करेंगे ऑन इक्वेटिंग क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू Q in बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो E है, ये E क्या रिप्रेजेंट करता है? E फॉर हाँ बेटा,
ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? अंदर वाले चार्जेस के कारण, बाहर वाले चार्जेस के कारण, या दोनों चार्जेस के कारण? ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ये? तो ई जो है, ई जो है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस present inside and outside the Gaussian surface। अंदर और बाहर दोनों सरफेस के कारण, inside and outside the Gaussian surface, electric field is the, sorry, E is the electric field due to all the charges present inside and outside the Gaussian surface। अंदर वाले जो चार्जेस हैं Gaussian surface के, और जो बाहर वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ये E। डीए वेक्टर क्या है? ये आपका डीए वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर है। किसका एरिया वेक्टर है? गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर है। डीए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। जो हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं उसका एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? डीए वेक्टर आपका। आई बात समझ में बेटा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। दो तीन एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो इस तरह से मेरे पास एक होलो हेमिस्फीयर है। क्या है? मेरे पास एक होलो हेमिस्फीयर है, और इस होलो हेमिस्फीयर जानते ही हो आप लोग, इस तरह से अंदर से खोखला है। इसके सेंटर पर यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। होलो हेमिस्फीयर है, यहां पे मैं लिख देता हूं। क्या है ये? होलो हेमिस्फीयर। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है मैंने। तो बताओ इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर सकता हूं, क्लोज कर दूंगा तो ये पूरा कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। तो कंप्लीट स्फीयर से उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो कितना फ्लक्स पास होगा? जल्दी बोलो। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? कंप्लीट के कारण। और ये जो है आधा पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आधा हेमिस्फीयर, तो आधा हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? पीयूष, प्रांजल, इंदर? हाँ जी सर। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर ले लिया और क्यू चार्ज को लिखा सेंटर, यहां तक, सेंटर से थोड़ा सा बाहर रख दिया। चार्जेस को यहां पे रख दिया मैंने, क्यू चार्ज को। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी। अब कितना फ्लक्स पास होगा इससे? अब कितना फ्लक्स पास होगा? उतना ही होगा। क्या इस हेमिस्फीयर में
जितनी लाइन अंदर जा रही है उतनी ही लाइन बाहर आ रही है। यस सर। तो जितनी लाइन अंदर आ रही है उतनी लाइन बाहर जा रही है, बॉडी क्लोज है, तो नेट फ्लक्स क्या होता है? नेट फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने बोला कि फाई इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जीरो। कितना चार्ज है? क्योंकि चार्ज बाहर है ना कि अंदर, तो बाहर है चार्ज तो क्यू इन हो जाएगा जीरो, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। जितनी लाइंस अंदर आ रही है उतनी ही लाइंस बाहर जा रही है। आई बात समझ में? तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा आपका? जीरो होगा। जीरो। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, अब क्यू चार्ज को इसके सेंटर यह था, थोड़ा सा अंदर रख दिया, थोड़ा सा। अब लाइंस कैसे जा रही होगी? ऐसे। अच्छा, इसमें लिख देना एक पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस इनकमिंग इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस आउटगोइंग। जितनी लाइंस आ रही है उतनी ही लाइंस बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स जीरो है। यहां पर अगेन सॉलिड हेमिस्फीयर ही है, सॉलिड ले लो, क्लोज भी ले सकते हो आप। नीचे से पार्ट भी क्या है? क्लोज है। अब इसके कारण फ्लक्स कितना होगा? अगेन फाई इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना होगा अब? क्या क्यू इन अब भी जीरो होगा? क्यू इन कितना होगा अब? ये जो चार्ज है ये इस क्लोज सरफेस के अंदर है, तो क्यू इन हो जाएगा आपका क्यू, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बॉडी कैसी है आपकी? क्लोज बॉडी। आया समझ में? यस। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। प्रांजल, इंदर, चंद्रास। अब देखो, आपकी ठीक है, ये सतर्क रहिए। आ गया ना? ठीक है, सावधान और सतर्क। सावधान इंडिया रहेगा अगर। चलो एक क्वेश्चन है, देखो। मुझे एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड है कितनी? ए, और इसके जो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउ a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, जैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, तो मुझे फाइंड करना है कि इस शेडेड पोर्शन से, शेडेड पोर्शन इसको शेडेड बोल देता हूं मैं, या फिर स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर। इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है मुझे फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले
पहले जो भी चार्ज है उस चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश करा करो, वो भी सिमेट्रिकल तरीके से। कैसे? सिमेट्रिकली उसको एनक्लोज करने की कोशिश करा करो। तो कैसे एनक्लोज करेंगे इसको? तो अगर मैं इसको एक क्यूब का पार्ट मान लूं, एक क्यूब एज्यूम कर लेता हूं मैं इसे, एक क्यूब एज्यूम कर लिया मैंने यूं करके, और इस क्यूब के यहां पर सेंटर पे ये क्यूब चार्ज रखा हुआ है, और मुझे इस वाले स्क्वायर से, जो नीचे वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर से मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या करा? इस नीचे वाले स्क्वायर से, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ट्राई टू एनक्लोज द चार्ज, ट्राई टू एनक्लोज द चार्ज, चार्ज को एनक्लोज करने की कोशिश करा करो। तो मैंने इस तरह से इसको सिमेट्रिकली मैंने क्या कर दिया? एनक्लोज कर दिया। अब मुझे पता है कि इस पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, इस होल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? टोटल चार्ज के अंदर, टोटल जो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, तो क्यूब के कारण कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में जो क्यूब है, ये क्यूब किससे बना हुआ है? कितनी सरफेस है यहाँ पे? 6 सरफेस है। देखो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेसेस कितना है? 6 सरफेसेस से फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे सिर्फ एक सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन इज, शेडेड पोर्शन या स्क्वायर के कारण जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अगला क्वेश्चन, अब देखो आपके जो एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चन है गॉस लॉ पर, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अभी मैं करवाता हूं। और ऐसे एक क्यूब रखा हुआ है, और जो स्क्वायर है, सॉरी चार्ज रखेंगे हम, कहां पे रखे चार्ज? यहां पे चार्ज रखा हुआ है, कहां पर? इस सरफेस पर। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? चार्ज प्लेस्ड ऑन, चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्यूब, पासिंग थ्रू होल क्यूब। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको एनक्लोज करने की कोशिश करो। कैसे एनक्लोज करोगे आप? मैं क्या करता हूं, इतने ही साइज का एक और क्यूब यहां से साइड से लेके आता हूं, इतने ही साइज का एक और क्यूब यहां से साइड से लेके आता हूं। इस तरह से इसको क्या करता हूं, बंद कर देता हूं क्लोज सरफेस पर। ठीक है, देखो कैसे फिगर बनेगा इसका, आप लोग समझने की कोशिश करना। ऐसे 2 क्यूब आ गए। क्या ये चार्ज अब एनक्लोज हो गया? क्या ये चार्ज क्यू एनक्लोज हो गया?
Yes. अब इन दोनों क्यूब से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू टू क्यूब्स, इन दोनों क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? जल्दी बोलो। ये क्लोज बन गया ना, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज कर दिया मैंने इसको। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? जल्दी बोलो, एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? दो क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वन क्यूब से कितना? क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? ठीक, तो मुझे यहां पर दो क्यूब की जरूरत पड़ी, तो दो क्यूब जो आपका टोटल फ्लक्स है उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा, जैसे दो क्यूब की जरूरत पड़ी तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया टोटल फ्लक्स को। अगर मान लो इस चार्ज को यहां से हटा के एज के सेंटर पे रखता हूं, कोई एज, ठीक है, क्यू प्लेस्ड ऑन एज, तो फ्लक्स फाइंड करना है, क्यू प्लेस्ड ऑन एज। अब कितना फ्लक्स पास होगा क्यूब से? अब कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी आपको मिनिमम? 2 sir. How much cubes are required to enclose this charge cube? 2 sir. 2 से हो जाएगा काम? हाँ हो गया. 2 से कंप्लीटली एनक्लोज हो जाएगा क्या? ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है क्यू, यहां से मैं लेके आया क्यूब, क्या ये एनक्लोज हो गया? 3 चाहिए. क्या ये एनक्लोज हो गया क्या? 2 और चाहिए ऊपर. 2 और चाहिए होंगे। अब हो गया एनक्लोज, अब एनक्लोज हो गया। तो कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ी? टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 4. तो फाई कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? जितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी उतने क्यूब से डिवाइड कर दोगे टोटल फ्लक्स को।